चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ये क्वेश्चन बड़े आराम से सीखना है और बढ़िया तरीके से। पहले तो ये समझ लो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। अगर पार्टनर्स ने कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। लेकिन जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो अपना अपना इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मान लेते हैं कि हमने दो पार्टनर मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। दो पार्टनर है, एक है पराग और एक है जय। हम दोनों पार्टनर्स है। सिंपली समझ लेते हैं कि हम पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 80 लाख और जय ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 20 लाख, यानी टोटल बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो गया 1 करोड़। लेकिन इस साल जय कह रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। अब कर देते हैं इक्वली, तो इक्वल करेंगे मींस क्या हो गया, 1:1। तो क्या मैं मान जाऊंगा? नहीं, मैं कहूँगा भाई पिछले साल वाला हिसाब क्लियर कर और जो मेरा बनता है वो पैसा मुझे दे दे। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। मान लेते हैं कि भाई टोटल इक्वल करने के लिए कितना चाहिए, 50-50, यानी 50 लाख 50 लाख, क्योंकि बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपीस। मान लेते हैं बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है, ना ही कोई लायबिलिटी है। अगर वो होती तो उसे एडजस्ट करना पड़ता। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, यानी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या होगा, और एडजस्टमेंट है तो क्या होगा, वो आप क्वेश्चन में देखोगे। अगर 50-50 लाख की बात करते हैं तो इसने तो कितने इन्वेस्ट किए हैं, सिर्फ जय ने 20 लाख, तो उसे 30 लाख लाने पड़ेंगे बिजनेस में। और मैंने बिजनेस में कितने किए हैं, 80 लाख, तो मुझे बिजनेस में से 30 लाख ले जाने पड़ेंगे। सिंपल सा। तो होगा बिजनेस 50-50 पार्टनरशिप में। सिंपल सा। तो यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब डिटेल में बड़े आराम से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट क्वेश्चन। राम, मोहन, सोहन एंड हरी, ये 4 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2:1। तो ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट में हमें दे रखा है कि कैपिटल अकाउंट्स राम, मोहन, सोहन एंड हरी का क्या क्या इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल अमाउंट हमें दे रखा है। और साथ में बताया है गया है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये पता है ना बच्चों क्या होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? क्यों रखते हैं हम? क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं और हम बड़े समझदार हैं। क्योंकि अगर बिजनेस में हमारे वर्कर्स का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी इंसिडेंट के कारण हमें उसे रेम्यूनरेशन यानी कि पेमेंट करना पड़ता है, तो कहाँ से देंगे? तो इसीलिए हम प्रॉफिट से पहले से ही अलग रखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। चलिए, कोई क्लेम आ गया तो चुका देंगे। बाद में बताया है कि फिक्स असेट है 9 लाख की और करंट असेट है 5,20,000 की। तो यहाँ तक आपको सिंपली समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है 1:2:3:4। अगर उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है 4:3:2:1 से 1:2:3:4, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? भाई कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें दे रखी है, फिक्स असेट, करंट असेट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो इनके साथ जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो क्लियर करेंगे। बाद में कितना कैपिटल बचता है वो देखेंगे और पार्टनर्स को न्यू रेशियो में हम बांट देंगे। और जिसका पैसा बच रहा है वो ले जाएगा, जिसका पैसा कम पड़ रहा है वो लाएगा नया कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया है कि गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू वैल्यूड एट 1,80,000। ये सेंटेंस सुनकर ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या करना है बच्चों, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे और क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। यानी वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम यानी कि लायबिलिटी है, पेमेंट करना है 1,50,000। लेकिन हमने देखा कि हमने रिजर्व में तो कितना रखा है, सिर्फ 1,20,000। तो इसमें हमें 30,000 रुपीज और देने पड़ेंगे। इट इज़ अ वन काइंड ऑफ लॉस हमारे लिए। किस तरह से लिखेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसमें भी क्या करेंगे हम, डेबिट। और जर्नल एंट्री में भी क्या होगा, डेबिट। जर्नल एंट्री बेसिकली होती क्या है, अगर हम सोचते हैं तो हम लिख पाएंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 1,20,000 से। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ 1,20,000 से। वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी कितनी है बच्चों, 1,50,000। तो ये हो जाएगी क्रेडिट टू 1 लाख वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। तो बीच का डिफरेंस ये जो 30,000 बच रहा है ना, वहां पे आप क्या लिखते हो हर बार की तरह, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन में भी डेबिट सर, यहाँ पे भी डेबिट।
रीवैल्यूएशन में डेबिट इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड कौन सी चीज़ें लगते हैं हम, एक्सपेंस और लॉसेस। तो ये जर्नल एंट्री मैंने आपको यहीं पे लिखवा दी। तो आपका फर्स्ट फंडा तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको बताया है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करके हमें सिर्फ जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तब क्या करना है, न्यू रेशियो के साथ न्यू अमाउंट के साथ बनाना है। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पूरी तरह से हमें क्या करना रहेगा बच्चों, एडजस्ट करना रहेगा। तो हमें आगे बताया है कि प्रिपेयर क्या करना है इस क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये तीन चीजें बनानी है। जर्नल एंट्री हमें कुछ करनी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाली एंट्री करवा दी। लेकिन कुछ चीजें इसमें क्वेश्चन में नहीं बताई, फिर भी आपको करनी रहेगी। वो क्या है बच्चों, वर्किंग नोट। तो स्टार्ट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। आपको पता ही है कि ओल्ड रेशियो 4:3:1 में से न्यू रेशियो 1:2:3:4 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और कौन से पार्टनर ने गेन किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड आपको पता ही है 4:3:2:1, न्यू भी पता है 1:2:3:4। डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए डायरेक्टली माइनस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि राम और मोहन ने सेक्रीफाइस किया है और सोहन एंड हरि ने गेनिंग किया है। लेकिन कौन से रेशियो पे, 3:1 3:1। यानी सोहन विल कंपेंसेट राम एंड मोहन 3:1 एंड हरि विल कंपेंसेट राम एंड मोहन इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहां तक फंडा आपको बच्चों क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आपको मिल गया, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको पता चल गया कि राम और मोहन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सोहन एंड हरि गेनिंग कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट भी पता है आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए किस तरह से, तो फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू है 1,80,000। अगर 1,80,000 की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1,80,000 में 3:10 करेंगे। सपोज 1,80,000 है और उसको मल्टीप्लाई बाय 3:10 करेंगे तो 0 कट हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा 54,000। उसी तरह से 1,80,000 में 1/10 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 कट होकर 18,000। तो यहाँ तक ये फंडा आपको क्लियर हो गया बच्चों। ये 54,000 और 18,000 आप गेनिंग और सेक्रीफाइस के हिसाब से देख सकते हो कि भी किसने गेन किया है, तो सोहन एंड हरि ने। तो सोहन एंड हरि अकाउंट डेबिट कितने से, 1:3 यानी 18 और 54। उसी तरह से हम बात करें तो राम और मोहन कितने हैं, 3:1। तो राम एंड मोहन 3:1 यानी 54 एंड 80,000। चलिए यहाँ तक क्लियर होने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी उसे हम रिवाइंड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली। तो उसकी एंट्री करेंगे क्योंकि हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि भाई बैलेंसेस आपका जो एक्सपेंस है यानी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम कितना आया 30,000। और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको असेट और लायबिलिटी की नहीं दे रखी है, तो यानी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि हमारे पास लॉस ज़्यादा है और ये जो बेनिफिट वाली साइड है उसमें कुछ भी नहीं है। तो यानी क्या होगा बिजनेस में, लॉस। लॉस कौन से रेशियो में बटेगा बच्चों, ओल्ड रेशियो कौन सा था 4:3:1। 30,000 लॉस को बांट दो, 12,000 9,000 6,000 एंड 3,000। इसे कहाँ पे ले जाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सिंपल सी बात है, कौन सी साइड, डेबिट साइड। यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, उसकी बैलेंसेस जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, राम मोहन सोहन एंड हरि की बैलेंसेस, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना फॉर्मेट ऐसे ही आता है। तो स्टार्टिंग में क्या लिख दोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहाँ से लाओगे, जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ से आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कितना जो भी बैलेंस था, 4 लाख 450 250 और 2 लाख। अब क्या करोगे, तो आपको पता है कि रीवैल्यूएशन में आपको क्या हुआ है बच्चों, लॉस। उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में। लिख दो फटाफट से, क्या आ जाएगा 12,963। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो पता है ना बच्चों कितना था, 4:3:1। न्यू रेशियो कितना करना चाहते हैं, 1:2:3:4। इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है, हाँ बच्चों दी गई है। कौन सी, आपके पास है आपकी गुडविल। तो गुडविल को किस तरह से एडजस्ट करोगे आप,
तो 3:1 में आपको पता ही है कि यहाँ पे जो 54,000 है ना, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है 3:1 में। किसका? सोहन एंड हरी का। उसी तरह से मोहन का 18,000 है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है 3:1 का। तो इसे आप 3:1 में बाइफरगेट करके ही करोगे। मान लेते हैं यहाँ पे 54,000 है, उसे बाइफरगेट करो 3:1 में, तो वो हो जाएगा 14,500 एंड 13,500। उसी तरह से सोहन की बात करें तो 18,000 है, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट को भी आप किसका कंट्रीब्यूशन है उसमें? राम का और मोहन का 3:1 के हिसाब से, तो वो हो जाएगा 13,500 एंड 4,500। तो ये दोनों को आपको इस हिसाब से अलग से लिखना है कि सपोज कि राम का अकाउंट है तो उसमें 3:1 यानी 1 कंट्रीब्यूशन है सोहन का यानी 13,500 एंड 3 कंट्रीब्यूशन है हरी का यानी 40,500। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर करनी है। इसे डायरेक्टली 18,000 मत लिख देना, इसको 3:1 में डिवाइड करके किसको कितना कंट्रीब्यूट दिया है उस हिसाब से आप देख पाओगे। और यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है। तो ये सिंपल यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है। आगे आपको ये करना है कि भाई अब आपको लिखनी है आपकी गुडविल। गुडविल का अमाउंट आपको ऑलरेडी पता ही है किस तरह से लिखा हुआ है, ये है वो तो आपने पहले से लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ भूलनी है, कौन सी? कि भाई ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब आपको ढूंढनी है न्यू कैपिटल। क्या ढूंढना है बच्चों? न्यू कैपिटल, क्योंकि आपको न्यू रेशियो करना है 1:2:3:4, तो न्यू कैपिटल तो ढूंढनी ही पड़ेगी। न्यू कैपिटल ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? तो सिंपल सा है, प्लस माइनस का कैलकुलेशन करेंगे, जो बैलेंसेज आएगी उसे डिवाइड करके बांट देंगे न्यू रेशियो में। सिंपल। चलिए किस तरह से, सपोज कि मान लेते हैं यहाँ पे है 4 लाख, 4 लाख प्लस यहाँ पे कितने होते हैं 54, तो 4,54,000 की यहाँ पे बैलेंस है और यहाँ पे सिर्फ 12,000 है। तो माइनस करो 4,54,000 को 12,000 से, तो आपके पास न्यू बैलेंसेज आएगी 4,42,000। यस और नो? सिंपल। उसी तरह से सेकंड देखो, यहाँ पे बैलेंस है 450 प्लस हो गए 18,000, तो वो हो गई बैलेंस 4,68,000। उसमें सिर्फ 9,000 माइनस करो, इन चीज़ों को भूल जाओ, इसे तो हमें लाना है अभी। तो 458 में से अगर आप माइनस करते हो सिर्फ 9,000 को 468 में से, तो बैलेंस आ जाएगी 459। उसी तरह से ये बाकी की दो बैलेंसेस भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक फंडा आपको क्लियर हो गया बच्चों। माना कि इसमें आपको ये कैलकुलेशन करना रहे, ये तो है ही नहीं, तो यहाँ का कैलकुलेशन करके ये माइनस करना है, सिंपल सी बात है। चलिए अब जो रिमेनिंग बैलेंस जो इसमें प्लस माइनस करने के बाद बच जाएंगी, यानी 454 में से 12,000 निकालोगे और ये चारों बैलेंस मिल रही है, तो उसका टोटल होता है बच्चों 12,70,000। कितना होता है? 12,70,000। यानी ये हो गया आपका न्यू कैपिटल का टोटल बैलेंस। यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में देखा था ना कि इन चारों ने मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों? 13 लाख, ये टोटल कैपिटल। उसमें से हमने बाद में देखा कि भाई ये 30,000 का क्या हुआ है, बिजनेस में लॉस हुआ है, यानी बाकी कितना बचा? 12,70,000। तो 12,70,000 में किसका कितना है तो वो हमने देख लिया। इसमें हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी डाल दी है, लेकिन ये दोनों साइड का टोटल कैसा था? सेम। इसीलिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 13 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल टू 12,70,000। तो यहाँ पे इन लोगों की ये कैपिटल है, लेकिन अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। अगर 4:3:2:1 है तो ये कैपिटल ओके है, लेकिन अगर वो न्यू रेशियो लाना चाहते हैं 1:2:3:4, तो उसे अब इस तरह से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए राम की कैपिटल देख लेते हैं, उसका पार्ट है 1, तो 12,70,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10, यानी राम की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 1,27,000। उसके सिवाय के जितने भी पैसे उसके बिजनेस में हैं वो ले जाएगा, सिंपल। उसी तरह से मोहन की बात कर लो, 12,70,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10 यानी 2,54,000। इसके सिवा के जितने भी पैसे उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं वो वापस विड्रॉ कर लेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों। तो उसी तरह से सोहन और हरी की कैपिटल होती है 3,81,000 एंड 5,08,000। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बैलेंसेज आपको यहाँ पे लिख देनी है कि भाई इतनी बैलेंसेज रखकर उसे न्यू बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चों? तो अब सिंपल सा है, प्लस माइनस कर दो तो आपको करंट अकाउंट की बैलेंस मिल जाएगी। तो कर लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे सपोज कि मान लेते हैं 4,54,000 है, उसको माइनस करो बच्चों 12,000
और 1,27,000 क्योंकि वो उसकी न्यू कैपिटल है, तो बैलेंस मिल जाएगी 3,15,000। यानी इतने पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे राम ने जो वो ले जाएगा। उसी तरह से अगर हम उसे अभी नहीं देंगे तो उसे लायबिलिटी के तौर पे हम लिख सकते हैं। चलिए उसी तरह से मोहन का गिनो, 4,68,000 में से 254 एंड 9,000 निकालो, 2,05,000, यानी उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो वापस ले लेगा। उसी तरह से सोहन और हरि का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो ये राउंड फिगर आपका आएगा। यानी हमने रेशियो न्यू लिख लिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4 के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट कर ली। अब हम बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पता ही है कि न्यू बैलेंसेज आप पहले लिख दोगे 127, 254, 381 एंड 508। तो ये तो आपको सिंपल सा पता चल गया कि न्यू कैपिटल है भाई 12,70,000। फिक्स असेट और करंट असेट जैसी हमें दे रखी थी स्टार्टिंग में 9 लाख एंड 520, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई जो क्लेम अगेंस्ट था वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, तो वो कितना हो जाएगा 150, 120 से बढ़कर कितना हो जाएगा 150, सिंपल से ही। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन होता है सर ये करंट अकाउंट किस तरह से लिखेंगे? तो आपको याद रखना है बच्चों, पहले ये समझ लो कि यहाँ करंट अकाउंट ही लिखना है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है ना, तो आपको करंट अकाउंट लिखना है। अगर यहाँ पे कैश अकाउंट दिया होता, बैंक अकाउंट दिया होता, तो वहाँ पे बैंक लिखा जाता, उसके सिवाय कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किस तरह से लिखोगे तो याद रखना है, पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में जो डेबिट साइड पे आता है ना वो करंट अकाउंट, सीधा नीचे उतार कर आप ले आओगे लायबिलिटी साइड। तो ये करंट अकाउंट आ गया राम एंड मोहन का, इज इट इज राम एंड मोहन, सिंपल हो गया। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखेंगे सोहन और हरि क्रेडिट साइड पे है, तो नीचे लाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा असेट साइड, सोहन एंड हरीश अकाउंट। और टोटलिंग करना आपको नहीं भूलना है बच्चों, वो आना चाहिए 19,40,000। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।